अफेयर का सेशन। आज वीकली करंट अफेयर करेंगे हम, और जो एक हफ्ते में जो हमने पूरा करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे कि एक हफ्ते में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, बीएसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक और करंट अफेयर आपके एग्जाम में आने वाला है वो सारा डिस्कस हम करते आ रहे हैं लगातार अपने करंट अफेयर के सेशन में, डिफरेंट न्यूज़पेपर की हेल्प से, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वीकली करंट अफेयर आज करेंगे हम। एक हफ्ते में जो करंट अफेयर छूट गया था हमारा, आज उसको हम लोग देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। तो एनजीटी पढ़ा था हम लोगों ने इस हफ्ते में, एनजीटी पढ़ा था, राष्ट्रपति न्यायालय पढ़ा था, ऑपरेशन पोलो। एनजीटी में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया था। एनजीटी जो है साल 2010 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्या है ये भी हम लोगों ने बड़ा अच्छे से जाना था। ठीक है, साल 2007 में जो है आपका एएफटी आया था, इसको भी हम लोगों ने जाना था। क्या था ये? आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या होता है? एक स्पेशल कोर्ट जो कि स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि एनजीटी आपका किस चीज को देखता था, हम लोगों ने इस चीज को कवर किया, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देखिएगा इस हफ्ते को, तो आपको ये सारे टॉपिक, एनजीटी, राष्ट्रपति न्यायालय, ऑपरेशन पोलो, फेम इंडिया स्कीम, रेड टाइड इन पौंडीचेरी, 4 स्टार डेस्टिनी जो कि इम्पोर्टेंट बुक थी इंडियन आर्मी से रिलेटेड, किसने लिखा है ये सारी चीज हमने पढ़ा था। एम नरवणे, ठीक है, इनकी बुक थी ये सारी चीजों को हम लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये सारी चीजें जो है अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत अच्छे से कवर किया, और इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क है। इस चीज को हमने देखा कि सबसे लेटेस्ट कौन है, 105 और 106 ये भी देखा हमने, और सबसे पहला कौन है जो 1981 में बना था। ये सारी चीज को हम लोगों ने कवर किया। एक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये, भूटान का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है इनको। ये सारी चीज हम लोगों ने जाना। ट्राई के बारे में जाना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा। 1997 में ये बना था आपका ट्राई वॉइस वोट, जिससे अभी कुछ बिल पास हुए हैं। और तेलंगाना स्टेट भी जो आपको बना था वॉइस वोट से बना था। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1949। ये सारा जो है वीकली टॉपिक था हमारा, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर इन सब पे आपको एक्सप्लेन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्रीवियस लिंक को क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो देखिए हमारे चैनल का। आपको सारी जानकारी जो है बड़े विस्तार से दी गई है, और ये सब जो है इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप बीएसएससी का फॉर्म भरा है आप लोगों ने, वहां आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लंपी स्किन डिजीज ये भी चर्चा में था, इसको भी हमने देखा। 109 इंडियन साइंस कांग्रेस किसके थ्रू होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। लास्ट वाला कहाँ हुआ था? नागपुर में। अभी ये 108 वाला जो है आपका नागपुर में हुआ था, और 109 हमने कहाँ देखा कि ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जालंधर में हुआ है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। 3 दिन तक ये चलता है। ये सारी चीज हम लोगों ने अपने डिटेल वीकली करंट अफेयर में जो है, जो हम करते आ रहे हैं, वो सारी चीजें देखा। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया है अपने करंट अफेयर के सेशन में, स्टैटिक से लिंक करके। ठीक है, जैसे कि एनजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद आपको रखना है कि ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14A में मेंशन है। इसमें 2 ही आर्टिकल है, 323A और 323B। ठीक है, 323A में जो है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल है, AFT बोलते हैं जिसको, 2007 में बना था ये।
और इसके अलावा जितने भी ट्राइब्यूनल है सब के सब जो है 323B में है। तो इस तरह से डिटेल तरीके से हमने कई बार इसको डिस्कस किया है अपने करंट अफेयर के सेशन में। आपको चाहिए कि वहां से आप रेगुलर रहिए और उस पुराने वीडियोस को और जो नए डेली करंट अफेयर के वीडियोस आ रहे हैं उसको आप देखिए, आपके एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल साबित होगा ये। तो जो वीकली करंट अफेयर छूट गया था, जो एक दो मिस हो गया था, उसको भी अब देख लेते हैं। तो आपका पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर जो है पूरा हो जाएगा। तो ये जो है एक न्यूज थी कि द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया। इससे पहले और एक जर्सी है जो रिटायर हो चुकी है, वो है जर्सी नंबर 10। ठीक है, तो ये जर्सी नंबर 10 किनकी है? सचिन तेंदुलकर की थी, ये भी रिटायर हो चुकी है। और अब जर्सी नंबर 7 भी जो है रिटायर हो चुका है। और एक और भविष्य में ऐसा लगता है कि एक और जर्सी है वो भी रिटायर होएगी। तो आपको बताना है कि वो किसकी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बोर्ड है आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका दुबई में है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अभी साल 2023 में ही वर्ल्ड कप हुआ है आपका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया विनर रही है और इंडिया रनर अप। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस से करंट अफेयर के वीडियो में कराया गया है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां से ये ध्यान रखिएगा कि 1909 तक इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1909 से 1965 तक। उसके बाद इसका नाम फिर चेंज हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ 1965 से 1989 तक। अब 89 के बाद से इसको किस नाम से जाना जा रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और हेडक्वार्टर याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और न्यूज थी जो कि छूटी थी, जो कवर हो गया है। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में भी दो खिलाड़ी को साल 2023 में जो है शामिल किया गया है। एक आपके वीरेंद्र सहवाग हैं और एक आपकी वुमेन क्रिकेटर हैं डायना इडुलजी। इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा और वीरेंद्र सहवाग का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों को जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और एक विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है अपना जापान के वाकायामा प्रांत में खोजे गए शीर्ष शिकारी, सबसे बड़े शिकारी का जो है खोज हुआ है। कहाँ हुआ है? जीवाश्म मिला है जापान में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जापान में जो है सबसे बड़े शिकारी, यानी ये जो है रेप्टाइल्स कैटेगरी में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी सबसे बड़े जीवाश्म का पता चला है कहाँ? आपके जापान में। मोसासौर इसका नाम भी याद रखिएगा, MOSASAURUS। ठीक है, ये जो है सबसे बड़े रेप्टाइल्स का जीवाश्म मिला है अभी रिसेंट न्यूज में था इस हफ्ते में। तो इसको आप ध्यान में रखिए, कहाँ मिला है? जापान में। ठीक है, आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये है क्या? जीवाश्म है तो रेप्टाइल्स का है, किसका है? सबसे बड़े जो है जीवाश्म मिले हैं जापान के वाकायामा प्रांत में खोजे गए शीर्ष शिकारी मोसासौर के जीवाश्म को वाकायामा सरयू नाम दिया गया। वाकायामा सरयू नाम याद रखिएगा, वाकायामा सरयू। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है, वाकायामा सरयू का अर्थ है ब्लू ड्रैगन। ठीक है, ब्लू ड्रैगन का संबंध किस कंट्री से है? इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, जापान से है। और जापान के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए आप, जो आपके लिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जापान के जो आपके नए प्राइम मिनिस्टर अभी जो हैं करंट में, उनका नाम याद रखिए, ये जो है आपके फूमियो किशिडा, आपके जापान के जो हैं
नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जापान जो है आपके 4 टापुओं से मिलकर बना है। पहला टापू ये है, दूसरा टापू आपका ये है, ठीक है, तीसरा टापू ये है और चौथा ये है, ठीक है। इन सबका नाम याद रखिएगा, होकाइडो, होन्शू, शिकागो और क्यूशू, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में नॉर्थ टू साउथ इन टापुओं को नाम एडजस्ट करने के लिए आपसे पूछ लेता है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो होकाइडो, होन्शू, शिकागो और क्यूशू, ये चारों आइलैंड जो है आपके लिए, इसी तरह से आप सीरियल वाइज भी याद रखिएगा। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ये सब आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और एक जानकारी और याद रखिए कि सबसे बड़ा इसमें होन्शू है और इसके साथ ही टोक्यो जो इसकी जापान की कैपिटल है यही स्थित है, आपका होन्शू में ही स्थित है। और इसके बाद एक जानकारी और आप याद रखिए कि सबसे जितना भी बड़ा बड़ा शहर है जापान का, सब जो है होन्शू आइलैंड में ही है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे साउथ का आपसे पूछ दे कि सबसे साउथ का आइलैंड जो है जापान का कौन सा, तो क्यूशू है, याद रखिए, KYUSHU। ये जापान के ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप याद रखिएगा। सी ऑफ जापान, ठीक है, किसके किसके बीच में है, एक तरफ आपको रशिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सब यहीं पे है। और जापान की करेंसी याद रखिएगा, जापानीज येन चलता है यहाँ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको बता दिया, फियोमा किशिडा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ये जापान से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपको एक एवरेज टाइप की यहाँ पे मिल गई है, जिससे आपके बीएसएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सारी जानकारी जो यहाँ पे दी गई सब इंपॉर्टेंट है। ईस्ट चाइना सी का लोकेशन क्यूशू आइलैंड के पास है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक है सी ऑफ, बस इतना ही अभी याद रखिए, आपके लिए इतना ही काफी है अभी। बाकी जैसे जैसे आता रहेगा चीजें आएंगी, करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट से लिंक करके आपको बताया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बताई गई सारी जानकारी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी की बात किया जाए तो जापान की इकोनॉमी जो है 4थे नंबर की इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। आप 4th पोजीशन पे है जीडीपी में, ठीक है। 5वें पोजीशन पे आपका इंडिया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और पहले पोजीशन पे कौन है, सबको पता है, यूएसए है। दूसरे पोजीशन पे चाइना है और तीसरे पोजीशन पे आपका जर्मनी है और चौथे पे जापान और 5वें पे इंडिया। तो ये भी आपको पोजीशनिंग याद रखनी है जीडीपी की। ये सब जो है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर अभी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो यहाँ से जितने भी न्यूज है सबको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू हुआ है, ठीक है। आनंद विवाह अधिनियम जो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता, यानी एक तरह का सिख कम्युनिटी का ये जो है मैरिज एक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको जो है आपका कहाँ लागू किया गया है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगली न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपका भारत और एडीबी के औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $250 मिलियन का ऋण पर समझौता हुआ है। सबसे पहले आप जानिए कि भारत और इंडिया और एडीबी के बीच हुआ है, इंडिया एंड एडीबी। एडीबी कौन सी इंस्टीट्यूशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखिएगा आप मनाली फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और ये कब बना था, 1966 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। ये रीजनल एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये कब बना है आपका, तो ये आपको 19 दिसंबर 1966 में बना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जो भी आपका वीकली छूट गया था, जो करंट अफेयर छूटा हुआ था हफ्ते का,
उसको जो है यहाँ पे बताया गया, और वीकली क्या करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया वो सब जो है वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया था। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका आप जो है वीडियो देख सकते हैं। वैसे इसमें जो भी बताया गया था सारा का सारा इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, बीएसएससी का टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। जब तक पढ़िएगा नहीं आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है।